एक ऐसा मुजरिम हूं जो चोरी के जुर्म में 4 बार सजा काट चुका हूं। 4 बार। इतना सजा याफ्ता आदमी और मुझे याद नहीं आया। किशोर सुवर्णा। दया पहचाना नहीं इसे? ये किशोर सुवर्णा है। क्लोरोफॉर्म सुंघाकर लोगों को बेहोश करके लूटता था। तब मैं नाना चौक पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर था जब मैंने इसे पकड़कर सजा दिलवाई थी। लेकिन देखिए ना, आज ही जेल से छूटा और सीधा आपसे मिलने चला है। अच्छा, जेल से आज ही छूटे हो? उम्मीद है इतने साल की सजा काटने के बाद तुम जरूर सुधर गए होगे। हाँ साहब, जेल में मैंने बहुत कुछ सोचा है। देखो सुवर्णा, अब कोई गैर कानूनी काम मत करना। जो बीता उसे भूल जाओ और कुछ काम करो, नौकरी पकड़ो। पढ़ना छोड़ो और मेरी बात सुनो। क्या है? सुनो ना, मैंने आपको बताया नहीं, एक आदमी 2 घंटे से खड़ा हुआ हमारे घर की तरफ देखे जा रहा है। मैंने सोचा था चला जाएगा, वो तो जा ही नहीं रहा है। यही आओ ना, मुझे बड़ा डर लग रहा है। दो घंटे से? ऐसा करो, तुम पुलिस को फोन लगाओ। अरे भाई, चप्पल तो पहनने दो। हाँ। लेकिन काहे को पकड़ के लाए मुझे? कुछ नहीं किया। सर, यस? जूहू के एक बंगले के बाहर हमने इसे पकड़ा सर। 2 घंटे तक एक ही जगह पर खड़ा था और उसकी निगाहें बंगले पर थी, 9 से 11 तक। तो क्या गुनाह किया मैंने? और ये पकड़ के लाने का क्या मतलब? उस बंगले में किसी को जानते हो? नहीं। तो रात के 9 बजे से 11 बजे तक तुम वहां क्या कर रहे थे? सर, वो बंगला एक ज्वेलर का है, जरूर ये चोरी करने के ताक में है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया साहब, फिर भी आप इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो मुझ पे। ये कोई नया कानून निकला है क्या साहब कि सड़क पे शरीफ आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता? सड़क तो सरकार की है ना। भले ही मैं जेल में सड़ा हूं सालों तक, लेकिन सड़क सबके लिए समान है। देखो सुवर्णा, मामला हद से बाहर बढ़ चुका है। दोबारा हमें ऐसे नहीं मिलना, किसी के घर के बाहर खड़े हुए, वरना ये देख कर इस तरफ देख। झुक जा, इससे पहले कि देख ले। ऐसे खड़ा है, कौन सी बिल्डिंग को देख रहा है? आगे यूटर्न मार लो। यस सर। दया, देख, उस पर नजर रख। ओके सर। अब वो क्या कर रहा है, दिख रहा है? हाँ सर, वो हाँ दिख रहा है सर। कहाँ है वो देखो सर, सामने डिवाइडर पर बैठा हुआ सर। बैठ गया वहां पे? हाँ सर, वहीं पे बैठा हुआ। बैठ के क्या कर रहा है? इस तरफ देख रहा है, लेफ्ट। हाँ। ये बिल्डिंग को देख रहा है। कौन सी बिल्डिंग को देख रहा है? सर कुछ पता नहीं चल रहा। दया, उस पर नजर रख। ओके सर। मैं फिर से गाड़ी को मारा। मेरे ख्याल से वो इस बिल्डिंग को देख रहा है। हो सकता है। अब क्या शायद ये बिल्डिंग भी हो सकती है? अभी सर वो किसी से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रही है? पूछताछ कर रहा है किसी से, और कोई बिल्डिंग जो इस तरफ है।
हमने 2 दिन सुवर्णा पर निगरानी रखी। ये रही उसकी रिपोर्ट सर। बुधवार सुबह को वो जू पर प्रतीक बंगले के बाहर 2 घंटे घूमता रहा। दोपहर के बाद वो खार गया। फिर 1 घंटा समुद्र के किनारे मल्होत्रा मेंशन के बाहर खड़ा रहा। उसके बाद मैत्री नगर में अपनी चाल में 2 घंटे के लिए गया। रात को बांद्रा में वो सीबर्ड अपार्टमेंट्स के बाहर खड़ा रहा। और फिर अगले दिन गुरुवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उसने कुलाबा, नेपियन सी रोड और बीच कैंडी जैसे पॉश एरियाज के बड़े-बड़े फ्लैट्स पर नजर रखी। लेकिन असल में वो करता क्या है? कुछ नहीं सर, बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता है, बस। इसके नंबर जो आदमी अभी भी गया है, उसने क्या क्या लिया? कौन सा आदमी साहब? देखिए वो। अच्छा वो वाला आदमी साहब? हाँ। साहब उसने 4-5 स्क्रू ड्राइवर लिए छोटे बड़े और एक पकड़ लिया। हाँ। पकड़ साहब वो प्लायर और रेती साहब। साहब वो फाइल है सब और वो छैनी तो लिया साहब। दया, कल सुबह वर्मा केस की फाइल साथ लेते आना, मुझे उसमें से कुछ जरूरी कागज चाहिए। जी सर। सर मैंने भी उसे पढ़ा पर मुझे कोई खास बात उसमें पता नहीं चलता है। हाँ, इसलिए मैं कल दोबारा वर्मा के वकील से मिल रहा हूँ। हो सकता है कोई और ठोस सबूत हमें मिल जाए। सर, आपका फोन। हाँ। नहीं, राजीव और उसकी माँ कोल्हापुर गई है कुछ रिश्तेदारों को मिलने। हाँ, 15 दिन के बाद लौटेंगे। ओके। अरे भाई आप लोग इतने टेंस क्यों बैठे हो? रिलैक्स, ये कोई सीआईडी ऑफिस नहीं है, मेरा घर है। रिलैक्स रिलैक्स। सर दरवाजा बंद कर दूं सर? क्यों? यार दरवाजा खुला रहने तो मुझे अच्छा लगता है। अरे मैं एक पुलिस वाला हूँ, अगर मैं अपने घर के दरवाजे बंद करने लगा तो फिर आम लोगों का क्या? सर इस साइन रॉबरी के बारे में मेरी रिपोर्ट है। आपका शक सही था सर, हमने मुन्ना को पकड़ लिया है। गुड। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अच्छा, सारी डिटेल्स है इसमें। गुड वर्क दया, गुड वर्क। अच्छा वो सुवर्णा के केस का क्या प्रोग्रेस है? सर, जब से हमने उसके औजार जब्त किए हैं, तब से कोई खास बात सामने नहीं आई है। मुझे नहीं लगता कि अब सुवर्णा हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी करेगा। अच्छा, दया क्या हुआ? सर लगता है बाहर कोई है। हेलो सर, कोई है सर, कोई है। लगता है कोई था यहाँ पर। मोटरसाइकिल, वो भाग रहा है। सर कंट्रोल रूम से आपके लिए फोन था, जो के घर में चोरी हुई और एक आदमी भी जख्मी हुआ। सर, हाँ दया, वो जो कोई भी था निकल गया सर, नहीं मिला। चोरी कहाँ हुई है? क्या एड्रेस है? 369 गुलमोहर विला 10th रोड। ड्राइवर कहाँ मर गया? 369 गुलमोहर विला। सर, यही बंगला है। हाँ दया,
होश में तो आइए। बताए तो सही है। सर, ये मेहता साहब है और ये इनकी वाइफ। इन्हीं का घर है। ये बाहर किसी पार्टी में गए हुए थे। करीब 11:30 बजे वापस आ गए। सर, ये बेहोश ही है। अच्छा मिस्टर मेहता, घर पर और कोई नहीं था? जिन्हें हमारे यहाँ सिर्फ खाना बनाने वाली है कांताबेन, और वो तो अपने गांव गई हुई है 10 दिनों से। जब हम पार्टी से लौटे हमने देखा कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ है, ये आदमी यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। हमने अंदर जाकर देखा तो चोर सब कुछ लूट कर ले जा चुके थे। टीवी, वीसीआर, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम सब चोरी हो गया। मेरे कबर्ड का दरवाजा तोड़ा हुआ था और सब कुछ चोरी करके ले गए। कैश भी ले गए, मेरे गहने तक ले गए। तभी मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? साहब टेम्पो चलाता हूँ सर। तब वो टीवी सीरियल मंजिलें सर, उसका सेटिंग का सामान लेके जाता हूँ सर। बाहर खड़ा टेम्पो तुम्हारा है? जी हाँ सर। सर मैं इस रास्ते से घर जा रहा था वापस, तो देखा कि रास्ते में एक नीले रंग की मारुति वैन रास्ता रोककर खड़ी हुई। नीले रंग की मारुति वैन? उसका नंबर देखा तुमने? नहीं सर, उसका तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ साहब, वो उसकी बाईं तरफ की हेडलाइट टूटी हुई थी और। हाँ बोलो। साहब मैं गाड़ी से उतरा के देखूं ड्राइवर कहाँ पर है। ये घर नजदीक था। जब मैं अंदर आया सर, तो अंदर आने पे तुमने क्या देखा? अंदर आके देखा साहब के दरवाजे खुले पड़े और घर पे कोई नहीं है साहब। लेकिन साहब दरवाजे के पास कुछ सामान पड़ा हुआ था, प्लास, पेचकस, छेनी वगैरह था। तो अचानक मैंने सब देखा कि मेरे पीछे से एक आवाज आ रही है। मैंने मुड़कर देखा तो एक हाथ मेरे मुंह पर आया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद तो साहब आपके सामने ही। सर, शायद इससे पता चल जाएगा कि इन्हें किस चीज से बेहोश किया गया था। थोड़ा इन पौधों में मिला। वीरेन। यस सर। ये क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने का तरीका मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ध्यान से देखो। ये? नहीं सर, ये नहीं है सर। ये भी नहीं? ये भी नहीं है सर। कुछ मिला? नहीं सर, अब तक कुछ नहीं। ये वाली फाइल होने के बाद दूसरी वाली फाइल भी दिखा देना। ओके सर। देखिए, ध्यान से देखिए। सर उस हथौड़े पे से 2 उंगलियों के निशान मिले हैं। अच्छा। एक इस उंगली के और एक अंगूठे के। ये देखिए रिपोर्ट सर। सर ये है वो रिपोर्ट और ये है हमारी सीआईडी कॉपीज जो हमारे रिकॉर्ड्स में है। दिस इज अ गुड चांस फ्रेंड। यस सर। सर ये कोर देखिए और ये हमारी रिकॉर्ड्स का कोर देखिए। यस, और ये बिल्कुल मैच होते हैं। सर और ये आइलैंड देखिए और ये वाला आइलैंड देखिए, दोनों सेम है। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों मैच होती है। सर और ये ब्रिज देखिए, यहाँ के ब्रिज से बिल्कुल मिलता है। सर इसमें कोर से लेकर इस फोक तक का जो डिस्टेंस है वो देखिए, 2.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हथौड़े पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो किशोर सुवर्णा के हैं। यही है साहब, यही वो आदमी था जिसने मुझे बेहोश किया था। आप सब कह रहा हूँ, यही आदमी? यही वो आदमी साहब। सर, यस, मिल गया वो आदमी। मैं जानता था ये वही होगा। गिरफ्तार कर लो इसे। क्या फिर आ गए? जब देखो उठते हो मेरे घर की तरफ चल पड़ते हो। क्यों एक निर्दोष आदमी को तंग कर रहे हो साहब? निर्दोष? मिस्टर मेहता के घर से चोरी किया हुआ सामान कहां है? टीवी, कंप्यूटर, ऑडियो सिस्टम, ज्वेलरी कहां है सब? क्यों गरीब का मजाक उड़ाते हो साहब? क्यों सपने दिखाते हो? ये सब हमारे नसीब में कहा।
मेरे घर में टूटा फूटा वो क्या कहते हैं 2-in-1 है, वो भी ठीक तरह से नहीं चल रहा। दया, गिरफ्तार कर लो इसे। लगता है दिमाग सटक गया इसका। अब कोर्ट में ही फैसला होगा। कुछ दिनों पहले छुटकर आए और फिर से अंदर जाना है। बुढ़ापा जेल में गुजारना है। मेरे बुढ़ापे की छोड़िए साहब, आपके बुढ़ापे की सोचो। बकवास बंद करो। बकवास? ये तो कल कोर्ट में ही पता चलेगा इसी के साथ। ऑनर, ये है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट। इससे साफ साबित होता है कि हथौड़े पर पाए गए उंगलियों के निशान सुवर्णा के ही हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि सुवर्णा ही मुजरिम है। योर ऑनर, ये है हमारे सरकारी गवाह मिस्टर अरुण। ये चश्मदीद गवाह है जिन्होंने शनाख्त के लिए दी गए 75 फोटोग्राफ्स में से बड़ी आसानी से सुवर्णा का फोटो पहचान लिया। सर, हथौड़े पर पाए गए उंगलियों के निशान और मिस्टर अरुण के बयान से साफ साबित होता है कि सुवर्णा ही मुजरिम है। स्वर्णा, ये आपका फैसला है कि आपको अपने बचाव के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। सच को सहारे की क्या जरूरत है? आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। कैसे? जी हाँ, मैं ये साबित भी कर सकता हूं कि वारदात के वक्त मैं किसी और जगह पे था और इसके लिए मैं गवाह भी पेश कर सकता हूं साहब। मैं माफी चाहता हूं जज साहब, लेकिन झूठे गवाह आसानी से मिल सकते हैं या फिर खरीदे जा सकते हैं। लेकिन जज साहब, मेरा गवाह ना तो झूठा है ना खरीदा जा सकता है। वो एक बहुत ही नेक और इज्जतदार आदमी है साहब। और तो और एसीपी साहब भी मान जाएंगे कि मेरा गवाह झूठा नहीं है। वो यहां कोर्ट में गीता पे हाथ रख के कसम खाएगा और आपको यह बताएगा कि वारदात के टाइम मैं उसके घर में था। नामुमकिन योर ऑनर। एसीपी साहब, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि 17 अगस्त की रात को मिस्टर मेहता के यहां जब चोरी हुई थी तो 10:30 का टाइम हुआ था? सर, यह तो मैं नहीं कह सकता कि चोरी कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई, मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि चोर 10:30 बजे मिस्टर मेहता के घर पर था। तब तो मैं ये चोरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा गवाह अब भी साबित कर देगा जज साहब कि 17 अगस्त की रात को 10:30 बजे मैं उसके घर पे था। मिस्टर स्वर्णा, आपका गवाह कौन है? उसे अदालत में पेश कीजिए। मेरा गवाह है एसीपी प्रद्युमन साहब। और मेरा गवाह है एसीपी प्रद्युमन साहब। एसीपी प्रद्युमन? जी हाँ जज साहब, और मैं ये साबित कर सकता हूं कि 17 अगस्त रात को 10:30 बजे मैं इन्हीं के घर में था। ऑर्डर, ऑर्डर। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे घर पर थे? मैं बताता हूं जज साहब, 2 हफ्ते पहले मैं जेल से छूट के आया, 9 साल की सजा काट के, और सीधा एसीपी साहब को सलाम करने चला गया। पता नहीं क्यों उसी दिन से इन्होंने 2 आदमियों को मेरे पीछे लगा दिया। जज साहब, मैं इनकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो गया। मैंने 17 अगस्त की रात को यह फैसला कर लिया कि मैं इनको जाके पूछूंगा कि मेरे जैसे गरीब आदमी को क्यों परेशान किया जा रहा है। मैं उनके घर पहुंचा तो 10:30 का टाइम हुआ था। क्या तुम एसीपी से मिले? जी नहीं जज साहब, लेकिन उस रात मैंने जो भी देखा और सुना वो मैं आपको बता सकता हूं। एसीपी साहब का दरवाजा खुला था और साहब कह रहे थे कि पुलिस वाले भी दरवाजा बंद करने की चिंता में लग गए तो बाकी आम जनता क्या करेगी। इनकी बीवी और बेटा, क्या नाम था, राजीव, वो कोल्हापुर गए हुए थे और वहां पे और 2 पुलिस ऑफिसर भी थे साहब। हाँ, एक तो ये साहब और दूसरे आज इधर है नहीं साहब, लेकिन ऐसे लंबे थे। वीरेन नाम था उनका। हाँ, मैं ठीक बता सकता हूं साहब उस रात को क्या क्या हुआ। सैन
सैंड रॉबरी की मेरी रिपोर्ट है। आपका शक सही निकला सर। हमने मुन्ना को पकड़ लिया है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। गुड, सारी डिटेल्स है इसमें। बहुत तेजी से काम हुआ। अच्छा, वो सुवर्णा के केस का क्या प्रोग्रेस? अचानक इन लोगों ने मेरे बारे में बातें करना शुरू कर दी। मैं सुनता रहा कि इतने में एक ऑफिसर ने मेरी तरफ देख ली। मैंने देखा कि ये लोग खिड़की तक आ गए। मैं डर के मारे वहां से भाग गया। सर, कोई है सर? कोई है? एसीपी साहब, मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं ना? जज साहब, मैं तो ये भी बता सकता हूं कि उस रात इन्होंने कौन से कपड़े पहने थे और ये किस जगह पे खड़े थे। आप पूछ सकते हैं। योर ऑनर, जो कुछ भी इसने कहा वो ठीक है, लेकिन जज साहब, एसीपी साहब का घर तो कुलाबा में है ना, और रात को 10:30 बजे मैं उनके घर पे था। तो फिर वहां से 35 किलोमीटर दूर जुहू में उसी टाइम मैं चोरी कैसे कर सकता हूं? इसके पीछे इसकी कौन सी चाल है मैं नहीं जानता योर ऑनर, मगर हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है और मौका वारदात पर मिले हथौड़े पर इतने उंगलियों के निशान है। जज साहब, लगता है किसी वजह से एसीपी साहब मेरे को फंसाना चाहते और शायद इसीलिए इन्होंने मेरे खिलाफ एक झूठा गवाह भी तैयार कर लिया। ये सब बकवास है सर। हमारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा इल्जाम लगाने की? एसीपी साहब, अपने आप पर काबू रखिए। सब कुछ सुनने के बाद अदालत 2 दिन के लिए स्थगित की जाती है। ये वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी सफाई के लिए दे रहा हूं। ऑफिसर, तुम पर लगाए हुए इल्जाम बहुत गंभीर किस्म के हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने बचाव के लिए कोर्ट खोलने पर कोई ठोस सबूत पेश करोगे। हर पेपर के फ्रंट पेज पर मेरा फोटो छपा है। हम बिल्कुल गधे साबित हो गए हैं। सिर्फ गधे नहीं बल्कि बेईमान। हाँ सर, सुवर्ण जैसा चाहता था वैसे ही हुआ है। इसलिए गिरफ्तारी के वक्त वो बिल्कुल घबराया नहीं। वो मुझसे इस बात का बदला लेना चाहता है कि मैंने उसे 9 साल की सजा दिलाई थी। उसने ये किया तो किया कैसे? और आपके घर पर जो भी उसने बातें सुनी वो भी तो एकदम सच है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरे 30 साल की नौकरी में मुझ पर किसी ने भी ऐसे इल्जाम नहीं लगाए और मैं किसी पागल या सनकी आदमी के हाथों मेरी रेपुटेशन खराब होने नहीं दूंगा। सर एक बात है, वो टेम्पो ड्राइवर अरुण के बयान से और हथौड़े से साफ साबित होता है कि सुवर्ण उस वक्त जुहू में था। हाँ। सुधाकर, एक्सीडेंट की सब रिकॉर्ड चेक करो, आरटीओ में जाके पूछताछ करो और हर गैराज में जाकर ढूंढो उस नीले रंग की मारुति वैन को जिसकी बाएं तरफ की हेडलाइट टूटी हुई है और जिसमें डेंट है। क्विक। ओके सर। अगर वो जुहू में मौजूद था तो उसे कैसे मालूम कि 35 किलोमीटर दूर मेरे घर में क्या हो रहा है, जबकि वहां कोई था ही नहीं? हाँ सर, लेकिन उस रात हम उसे ठीक से देख भी नहीं सके थे। सर, हो सकता है कि उसका कोई साथी हो जिसने आपके घर की सारी बातें सुनी, देखी और जाकर सुवर्ण को बता दी, या फिर उसने हमारी फोटोग्राफ्स ली, हमारी बातें भी रिकॉर्ड की। वीरेन, एक काम करो, नाना चौक पुलिस स्टेशन जाकर सुवर्णा के सारे रिकॉर्ड्स चेक करो और 9 साल पहले उसके साथ जो लोग काम करते थे उन सबको ढूंढ के लाओ। हो सकता है उनमें से किसी के पास एक नीले रंग की मारुति वैन, या फिर यह भी हो सकता है कि उनमें से कोई किसी गैराज में काम करता हो। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, हम सुवर्णा के घर की तलाशी लेते हैं, देखते हैं वहां इस तरह की कोई ऑडियो वीडियो कैसेट या कोई फोटोग्राफ मिलते हैं। वॉकमैन, वो भी रिकॉर्डिंग करने वाला, लगता है इसी से रिकॉर्डिंग की गई होगी। टेप। नमस्ते एसीपी साहब, इन टेपों में आपको क्या मिलेगा सर? सिर्फ मधुर संगीत, वो भी मेरी ध्यान धारणा के लिए। और कौन से रिकॉर्डिंग की बात कर रही है? मैं रिकॉर्डिंग काहे को करूंगा? मैं तो था ना आपके घर 10:30 बजे। तुम मेरे घर पर नहीं थे,
और ये मैं किसी भी हालत में साबित करके ही रहूंगा। ऐसा है, आप जरा इन दोनों को बाहर जाने के लिए कहें। क्यों? नहीं, प्राइवेट बात करनी है ना। साहब, ये कहां ले जा रहे हैं? तो इस बार मैंने आपको मात दे ही दी ऐसी किसी। 9 साल जेल में रहकर तुम्हारा दिमाग सटक गया है, 2 कौड़ी के बदमाश। लेकिन इसी 2 कौड़ी के बदमाश ने उस दिन भरी अदालत में आपको सबके सामने झूठा ठहराया था और आप कुछ नहीं कर सके। मैंने सदा के लिए आपके माथे पे एक दाग लगा दिया है ऐसे के साथ। कल कोर्ट खुलते ही मैं तो छुप जाऊंगा, लेकिन आपको जज साहब से बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। अगर तुम छूट गए तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, तो आपकी तो नौकरी गई समझो। कोर्ट कल खुल रहा है और अगर हमने कुछ सबूत पेश नहीं किए तो स्वर्णा बच जाएगा, पर हम लोग बेवकूफ लगेंगे। सर, एसीपी साहब के घर के बाहर जरूर सुवर्णा का कोई साथी बातें सुन रहा था। कौन हो सकता है? पता लगना जरा मुश्किल है सर। मेरे ख्याल में हमें एसीपी साहब के घर की बाहर की जांच करनी चाहिए, वहीं से कुछ सुराग मिलेगा। कुछ मिला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिला सर। ना कोई शर्ट का बटन, ना झाड़ियों में फंसा कोई कपड़े का टुकड़ा, कुछ भी नहीं। सर, हमने चारों तरफ अच्छी तरह से देख लिया है, मगर ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे कि कुछ पता चल सके। हाँ सर, एक काम करो, तुम घर के अंदर जाकर उसी जगह पर बैठना जैसे हम उस दिन बैठे थे, और उतनी ऊंची आवाज में बात करना, ठीक है? ओके सर। और हाँ, घर के दरवाजे और खिड़कियां उसी तरह खुली रखना जैसे उस दिन थी। ओके सर। उसकी आहट यहीं कहीं सुनाई दे रही थी। बोलो सर, हम इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। ओके, वो यहीं से कहीं से भाग गया होगा। जब से हमने उसके औजार जब्त किए हैं तब से वो शायद चौकन्ना है। अगर वो यहां से आया होगा तो उसे हमारी आवाज सुनने के लिए घर के काफी पास जाना पड़ा होगा। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं सर, बराबर तो नहीं, हल्की हल्की सी आवाज आ रही है। वहां नहीं, वो वहां नहीं जाएगा, घर के पास से पकड़ा जाता, शायद यहां से। हाँ, यहां आवाज बिल्कुल क्लियर है। सर, कहीं वो हमारी बातें सुनने के लिए खिड़की के पास तो नहीं गया था? शायद। ये क्या है? जूते का निशान। यहां कैसे? दया, यस सर। पीछे स्टोर रूम में प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसकी पेस्ट बनाकर लेकर आओ। ओके सर। जल्दी। ब्रेन, कामत, ब्रेन। ग्रीन, ये देखो किसी के जूते का निशान, शायद वो वही होगा। इसका प्लास्टर कास्ट बनाओ। डॉक्टर सालुंखे, ये सब वही जूते और चप्पलें हैं जो सुवर्णा को जानने वालों के घरों से हासिल हुए? नहीं भाई,
ये जूता भी मैच नहीं होता है। दया, वो जूता कहाँ है जो तुम सुवर्णा के घर से लाए थे? हाँ, एक मिनट। ये जूता मैच होता है। ये देखो, यस, ये कटे हुए का निशान भी है। ये देखो, ये जूता यहाँ से फटा हुआ है, ये निशान यहाँ पर भी है। ये जूता मैच होता है दया। इसका मतलब यही हुआ कि सुवर्णा खुद ही वहां खड़ा था। मतलब सुवर्णा झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन हथौड़े पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं और उस गवाह का बयान, वो टेम्पो ड्राइवर, उसके हिसाब से तो सुवर्णा उस रात को वहां था, उस बंगले में जा चोरी हुई, जू में। और ये जूते का निशान बताता है कि वो एसीपी साहब के यहाँ। एक ही आदमी एक ही वक्त पे दो जगह कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? मेरे ख्याल से आप लोग मेहता साहब के यहाँ फिर से जाइए, जाकर के चेक कीजिए कहीं आपकी नजर से कुछ छूट तो नहीं गया। आप इस वक्त यहाँ? क्या हमारे सामान का कुछ पता चला? जी नहीं, लेकिन तहकीकात जारी है। आपके यहाँ से क्या क्या सामान चोरी हुआ वो आप हमें जरा फिर से बताएंगे? टीवी, वीसीआर, हमारा म्यूजिक सिस्टम था वो ले गए, कंप्यूटर था वो भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अंदर का कबाड़ तोड़ के मेरे सब गहने ले गए। इस घर में जितना कीमती सामान था सब ले गए। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सर, चोरों ने अपना काम पूरी तसल्ली के साथ किया है। उन्होंने हर जगह की तलाशी ली और जो कुछ भी कीमती लगा उठा कर ले गए। इसका मतलब है चोर घर के हर कोने में गए, कहीं ना कहीं तो फिंगरप्रिंट्स छोड़े होंगे। इस घर में जो भी फिंगरप्रिंट्स मिले उन सब की कल सुबह मुझे रिपोर्ट चाहिए। ये तीनों उंगलियों के निशान हमने मेहता हाउस से उठाए सर, मगर चेक करने पर पता चला है कि ये तीनों इनसे मैच करते हैं। इनसे? हाँ सर, ये मिस्टर और मिसेस मेहता के निशान है और ये उस काम वाली बाई कांताबेन के हैं जो हर सुबह उनके घर पर काम करने आती है। मतलब ये सभी प्रिंट्स उसी घर के लोगों के निशानों से मिलते हैं, सुवर्णा से नहीं? हाँ सर। इससे साफ जाहिर है कि चोरी करते वक्त उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे। हाँ सर। इसके बावजूद भी हमें ये हथौड़ा मिला जिस पर सुवर्णा की उंगलियों के निशान है। सिर्फ हथौड़े पर सुवर्णा की उंगलियों के निशान कैसे? कैसे? सिर्फ हथौड़े पर सुवर्णा की उंगलियों के निशान कैसे? यस सर। कल सुबह मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाओ और उनसे इस घर का सर्च वारंट ले आओ। इस जगह की सर्च वारंट सर? लेकिन सर वही करो जो मैंने कहा। ओके सर। मुझे पता चल गया है कि उस रात क्या हुआ और कैसे हुआ। हाँ तो एसीपी साहब, आप पर सुवर्णा द्वारा लगाए गए इल्जाम की सफाई में आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, सुवर्णा का यह कहना है कि चोरी के वक्त तो मेरे घर पर था, लेकिन यह असंभव है। एक ही आदमी एक ही समय दो जगहों पर कैसे हो सकता है? मगर एक बात है योर ऑनर, मेरे घर के बाहर हमें एक चप्पल का निशान मिला जिसकी छानबीन करने के बाद पता चला कि वो निशान सुवर्णा की चप्पल का ही था। इसलिए सुवर्णा ठीक कहता है कि चोरी के वक्त वो मेरे घर पर ही था। इसका मतलब सुवर्णा का कहना ठीक ही है कि उसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं। योर ऑनर, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। कहिए। योर ऑनर, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक आदमी एक ही समय दो जगहों पर नहीं हो सकता। इससे साफ जाहिर है कि सुवर्णा जुहू में हुई चोरी में शामिल नहीं था, मगर फिर भी हमें वहां एक हथौड़ा मिला जिस पर सुवर्णा के उंगलियों के निशान थे। और योर ऑनर, उंगलियों के निशान कभी झूठ नहीं बोलते।
अब सवाल ये उठता है कि वहां हथौड़ा पहुंचा कैसे। वो हथौड़ा तो इन्होंने ही फेंक दिया होगा वहां पे। मिस्टर मेहता के घर पर जांच पड़ताल करते समय योर ऑनर, हमें एक बड़ी अजीब सी बात का पता चला। उस घर में किसी भी जगह पर चोर के उंगलियों के निशान हमें नहीं मिले, सिवाय उस हथौड़े पर, जो हमें बड़ी आसानी से वहां पड़ा मिल गया। हथौड़ा रखने वाला सुवर्णा का वो साथी था जिसने चोरी भी की और हमें गुमराह किया। और योर ऑनर, सुवर्णा का वो साथी जिसने चोरी की वो है सरकारी गवाह अरुण। मैंने ऐसा नहीं कुछ किया। ये सच है योर ऑनर। योर ऑनर, जहां पर अरुण काम करता है उन टीवी सीरियल वालों से हमने पूछताछ की और हमें पता चला कि उस दिन शूटिंग थी ही नहीं। योर ऑनर, सिवाय चोरी करने के अरुण का वहां होने का कोई कारण ही नहीं था। और अब कुछ ही मिनटों में हमें पता चल जाएगा कि सच क्या है। चोरी का पूरा सामान पकड़ा गया सर। हाँ, यही टेम्पो में है सर। ओके सर। चोरी किया गया सारा सामान अरुण के टेम्पो में से मिला है। टीवी, वीसीआर, कंप्यूटर, ज्वेलरी, एवरीथिंग। कहिए अरुण, अब क्या कहना है? एसीपी प्रद्युमन के बयानात और तहकीकात से यह जाहिर होता है कि स्वर्णा ने मिस्टर अरुण के साथ मिलकर अदालत को गुमराह किया और मिस्टर मेहता के घर चोरी की। अदालत स्वर्णा के साथ साथ मिस्टर अरुण को हिरासत में लेने का हुक्म देती है। ऐसा मत करिए जज साहब। मैंने कुछ नहीं किया जज साहब। ये सब तो स्वर्णा की वजह से हुआ है साहब। इसने कहा कुछ नहीं होगा, सब इसी का प्लान है साहब। इसने मुझे भड़काया। साहब इसको मालूम था कि मैं पुलिस से नफरत करता हूँ। कुछ साल पहले छोटे से इल्जाम में मुझे जेल भेज दिया गया साहब। मुझे माफ कर दीजिए साहब। मैं तुम्हें कोर्ट की इजाजत से चोरी करने और झूठी गवाही देने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। वरना मैंने तुम्हें कहा था ना, कोई गलत हरकत मत करना। अब सड़ेगा ना तुम्हारा बुढ़ापा जेल में।